ये बहुत अच्छा शरीर मिल जाना, अच्छे स्वरूप में आ जाना, हाथ अच्छे हैं, पांव अच्छे हैं, नेत्र अच्छे हैं, किडनी लीवर सब अच्छा है, फेफड़े सब अच्छे हैं, नासिका अच्छी है, श्रवण अच्छा है, नयन अच्छे हैं। भगवान ने अपना शरीर अच्छा बनाकर भेजा तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने अच्छा दिया। अच्छा शरीर मिल जाए ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय। आपको जो ये शरीर मिला है ना, और हमको और आपको जो सबको संसार के लोगों को ये शरीर मिला, ये भगवान की बड़ी कृपा से मिला। अब भगवान की इतनी कृपा हुई कि आपको और हमको ये शरीर मिल गया। और कई लोग ऐसे हैं, शरीर तो मिला पर मालूम पड़े व्हील चेयर पर रहना पड़ रहा, शरीर तो मिला मालूम पड़े पलंग पर पड़े रहना पड़ रहा, शरीर तो मिला मालूम पड़े कि यह हाथ पैर कोई काम ही नहीं कर रहा है। शरीर तो मिल गया, शरीर तो प्राप्त हो गया, पर ये शरीर काम ही ना करे तो फिर शरीर परमात्मा ने दिया तो फिर ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा ना करता, दया ना करता, उसकी करुणा ना होती, उसकी दया ना होती, तो ये शरीर भी अच्छा नहीं मिला होता। दुनिया का सबसे पहला सुखी व्यक्ति है निरोगी काया, दूसरे नंबर पर है घर में माया, पहले नंबर पर है आपकी काया सुखी हो, शरीर सुखी है। और इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में आप बैठकर कथा सुन रहे हो पंजाब भटिंडा की भूमि पर, मतलब ये पक्का है कि शंकर भगवान ने पूरा कैलाश का आनंद आपको ये भटिंडा की कथा में दिया और आप स्वस्थ हो। आप स्वस्थ हो। गुरु नानक देव जी ने एक शब्द कहा है मने को। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को बहुत कुछ कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य मने से कहा, दुकान चलाते चलाते, परिवार चलाते चलाते, नौकरी करते करते, परिवार को संभालते संभालते, मने जिस दिन ये कदम, गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस दिन ये कदम गुरु के द्वार तक चले जाएं, घर का काम करते करते, परिवार चलाते चलाते, व्यापार करते करते, व्यवसाय करते करते, नौकरी धंधा पानी करते करते, जिस दिन ये कदम गुरु के द्वार तक चले जाएं, जिस दिन ये कदम परमात्मा के द्वार तक चले जाएं, जिस दिन ये कदम उस परमात्मा रब के दरवाजे तक चले जाएं, तो समझ लेना कि तुमने चारों तीर्थ पूर्ण कर लिए हैं, तुमने अपने तीर्थ पूरे कर लिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कर्म करते करते, काम करते करते, हमारा ये शरीर अगर किसी सच्चे गुरु की शरण में जा रहा है, भगवान के दरवाजे तक जा रहा है, मंदिर देवालय शिवालय तक जा रहा है, तो समझ लेना कि आप
अच्छे कर्म कर लिए, आपने 4 धाम की यात्रा कर ली, अच्छे कर्म आपने कर लिए, ये चित्त आपके है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। अपने जीवन की गाड़ी को चलाते चलाते परमात्मा का भजन हो जाना, ये श्रेष्ठ है। अपने जीवन को चलाते चलाते परमात्मा की भक्ति हो जाना, ये श्रेष्ठ है। हम एक बार पहले कथा में कहे हैं, शायद भटिंडा के मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरे भाइयों ने सुना होगा, जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं इनने भी सुना होगा। हमने पहले कथा में कहा, जब तक तुम्हारी नौकरी चले, जब तक तुम्हारी दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनवा दो। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो, बोला है ना? तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही हो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही हो, तो पत्नी के जेवर बनाओ। व्यापार अच्छा चल रहा हो, नौकरी अच्छी चल रही हो, तो फिर प्लाट ले लो। नौकरी अच्छी चल रही हो, दुकान अच्छी चल रही हो, व्यापार अच्छा चल रहा हो, तो फिर मकान बना लो। अगर तुम्हारी दुकान अच्छी चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम अपने प्लाट ले लो, मकान बना लो, पत्नी के जेवर बना लो। जो काम करना है चलती हुई नौकरी में कर लो। रिटायरमेंट के बाद नहीं कर पाओगे। दुकान पर बैठे बैठे शिथिल हो गए, अवस्था ढल गई, फिर नहीं कर पाओगे। अभी दुकान अच्छी चल रही है, नौकरी अच्छी चल रही है, तो जो काम करना है वो कर लो। शिव महापुराण भी यही कहती है, जब तक शरीर अच्छा चल रहा है तब तक भजन कर लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दान करो। तुम्हारा शरीर अच्छा चले जब तक खूब भजन करो, तुम्हारा घर में तुम्हारा हक चले, तुम्हारा घर में तुम्हारा नाम चले, तुम्हारा लोग कहना माने, तब तक तुम दान पुण्य भजन संकीर्तन सत्संग जो जो कुछ तुम्हें करना है वो सब कर लीजिए, सब करो। रिटायरमेंट होने के बाद फिर आप रिटायरमेंट होने के बाद में फिर आप प्लाट नहीं ले पाओगे। दुकान चलते चलते थोड़ी भी डाउन हो गई, फिर आप बंगला नहीं बना पाओगे, फिर आप पत्नी के जेवर नहीं बना पाओगे। अभी चल रहा है तो कर लो, शरीर चल रहा है भजन कर लो। शरीर चल रहा है तो शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर बैठकर सुन लो। शरीर नहीं चलेगा तो ना पंडाल में जा पाओगे, ना मंदिर जा पाओगे, ना कहीं दर्शन के लिए जा पाओगे। तुम्हारे घर में चल रही है तब तक दान करो, लंगर चलाओ, भंडारे करो, भोजन कराओ, प्रेम से सबको जिलाओ। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, फिर कोई तुमको नहीं पूछेगा। फिर तुम कहो भी कि 5 रुपये वहाँ पर दे दो तो लोग देंगे नहीं। तुम कह भी दोगे कि वो 10 रुपये वहाँ पर जमा करिया, पेटीएम कर दे, ले गूगल पे कर दे, तो बच्चे अपने खाते में कर लेंगे, पर वहाँ नहीं भेज पाएंगे। कठिन है। चलते चलते करो, चलते चलते। प्रथम सुख है निरोगी काया, ये शरीर का प्रथम सुख है, पहला सुख है। अगर ये शरीर, ये काया
अगर ठीक है तो आप अपनी जिंदगी का सारा कार्य कर सकते हो, सब कुछ। काया ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाओ। एक पत्र है, मेरा नाम अमन सोनी है और मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अमन जी सोनी, सिरसा हरियाणा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन सोनी है, मैं सिरसा हरियाणा से यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री धर्मपाल सोनी है। मेरा फ़ोन नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, 2021 में मेरे पिताजी को पेट में गांठ हो गई, 2-3 गांठ और आई। पहले 2014 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें इनकी चोक होने लगी थी, जिसकी दवाइयाँ चल रही थी, जिसको प्रेक्निज्म ऐसी बीमारी कहते हैं जिसमें शरीर की नसें धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाती हैं। वो बीमारी इनको हो गई थी। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे है, हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। अच्छा, इधर पिताजी उधर बैठे हैं, ठीक है। आप उनके सुपुत्र हैं? अच्छा, पिताजी से भी निवेदन है वो भी हाथ हिलाएं, आप भी हाथ हिला दीजिए। शंभू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें चोक होने लगी थी, शरीर सारी नसें सिकुड़ने लगी थी। फिर धीरे धीरे एक हाथ एक पैर कांपने लगा, काम करना बंद कर दिया। 2021 में उन्हें पेट में दर्द हुआ। तब सोनोग्राफी करने पर पता चला कि उन्हें पेट में हड्डियों के कैंसर हो गया है। गुरुदेव, पेट में रहते हुए वो कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अस्पताल में उनको रखा, कोई आराम नहीं आया। तब हमने पंजाब बठिंडा में दिखाने आए। साहब ने कहा कि कीमो करना पड़ेगा। एक कीमो करवाकर हम घर वापस चले गए। कीमो करवाने के बाद भी आराम नहीं हो पाया। तब हमारे नज़दीक में कोई ताई रहती हैं, उन्होंने हमसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है टीवी पर कि 1 लोटा जल समर्पित करा करो, किसी को भी घर के व्यक्ति को मंदिर भेज दो, जल चढ़ाए, वो जल लेकर आए और इनको दो। बेलपत्री का सेवन करो। गुरुदेव, हम लोग आज के समय की पीढ़ी, हम कैसे विश्वास कर लें कि कैंसर जैसा रोग शिव जी पे जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। हम लोग आज के ज़माने की पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, इस बात पर हम भरोसा नहीं करते। पर बगल वाली ताई ने कहा कि एक बार चढ़ाकर देखने में क्या जा रहा है। हम लोगों ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर पिताजी को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई लाकर देना पड़ी। 15 दिन तक हमने लगातार यही प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हम उनको दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लेकर गए तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका कैंसर नेगेटिव अर्थात नील के बराबर आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। अब उनका जो शरीर कांपता था वो भी अच्छे से काम कर रहा है और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ हैं। आज इस पवित्र प्रांगण में प्रणाम करने के लिए आए हैं। उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी।
अब ठीक है बाबू, वो एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, शंभु। आप भरोसा करें ना करें, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि दृढ़ है, तो शिव आपके करीब में है, भगवान शंकर आपके नजदीक में है। बस भरोसा टूटना नहीं चाहिए, भरोसा दृढ़ रहना चाहिए। भरोसा यदि पक्का है, रिटर्न बढ़ाओ, भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि दृढ़ है, तो जीवन का सारा सुख अपना है, सारा सुख। बैठे हो आप यहां, शिव की कृपा है। सुन रहे हो कथा, शिव की कृपा है। कभी अपने भीतर एक विश्वास को जब हम दृढ़ बनाते जाते हैं, एक भरोसे को पक्का बनाते जाते हैं, तो परमात्मा भी हमारे करीब में आना प्रारंभ कर देता है। विश्वास पक्का कब नहीं होता? जब हमारे भीतर थोड़ा सा अहम होता है। हमारे अंदर यदि अहंकार है, हमारे अंदर यदि अहम है, तो हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा। जो तुमने खाया है, जो तुमने खाया, हमने खाया, वो 24 घंटे के अंदर उसको निकालना जरूरी है। अगर वो 24 घंटे के अंदर हमारा खाया हुआ नहीं निकलता, तो हमें बीमारियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। बोलो सही है? जो हमने खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो हमने पानी पिया वो 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी है। जो पानी पिया उसको 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी है। जो श्वास हमने ली उसको 1-1.5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर बाहर निकालना जरूरी है। उसी तरह हमारे भीतर यदि अहंकार भर गया, काम भर गया, आसक्ति भर गई, क्रोध भर गया, तृष्णा भर गई, तो इसको अंदर मत रखो, इसको भी निकाल कर बाहर फेंक दो, नहीं तो ये भी बीमार कर देता है। ये भी बीमार कर देता है। जैसे खाया हुआ भोजन पेट में नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगा। पिया हुआ पानी पेट में नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगा। ली हुई श्वास हमारे भीतर नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगी, नहीं तो ये बीमारी उत्पन्न कर देती है। उसी तरह हमारे भीतर यदि अहंकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई, लोभ हो गया, क्रोध आ गया, इसको निकालना जरूरी है। अगर ये अंदर रह गया ना, तो फिर ये दिक्कत दे जाएगा, फिर ये परमात्मा से मिलने नहीं देगा। ढीले कम करो, ये परमात्मा से मिलने नहीं देगा, ये भगवान के करीब में नहीं आने देगा। हमारे भीतर का अहम हमें बाहर छोड़ना। ये जितने भी असुर होते हैं ना, राक्षस, ये केवल अहम में रहते हैं। एक बहुत अच्छा चरित्र आता है स्कंद पुराण के अंदर। महेंद्रपुरम के एक राजा थे। बड़े आनंद के साथ वो निवास किया करते थे। उनकी धर्मपत्नी भी भगवान शिव की भगत थी और महेंद्रपुरम के राजा भी भगवान शंकर के भक्त थे। दोनों, पति भी और पत्नी भी शिव के भक्त थे।
इन्होंने एक बार भी भगवान शंकर से कुछ नहीं मांगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप शंकर के मंदिर में जाएंगे तो कुछ मांगना ही है आपको। लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम्हारे मन में ये आ गया कि शिव के मंदिर जाएंगे, उसी क्षण से दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। जाने की तो बात दूसरी। लोग कहते हैं हम शिव के मंदिर जाएंगे तब दुख कटेगा, हम शिव पुराण में जाएंगे तब दुख कटेगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं शिव पुराण में जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं मंदिर जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे भगवान का भजन करना है, समझ लो तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर दुख नहीं कटता तो तुम्हारे मन में यह अच्छा विचार आता ही नहीं। अच्छा विचार तब आता है जब तुम्हारा दुख कटने का समय आता है। अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे करीब में आता है, नहीं तो अच्छा विचार भी नहीं आता। अच्छे विचार तब आएंगे जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे पास में है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, क्यों हम इतने विश्वास के साथ क्यों कह देते हैं कि जितने लोग कथा सुनने आए हो बाबा तुम्हारी झोली भरेगा, इतने विश्वास के साथ हम कहते क्यों हैं? कारण क्या है इसका कहने का? उसका कारण केवल इतना सा है कि शिव महापुराण की कथा तक वही पहुंचता है जिसको बाबा ने बुलाया होता है या चुना होता है, जिसके कष्ट मिटाना होते हैं। जिसके कष्ट मिटाना होते हैं उसी को बाबा यहां तक बुलाता है, नहीं बुलाता किसी किसी का पूरा बैग तैयार की तैयार रह जाता है और मालूम पड़ो कि वो तो जा नहीं पाती और उसकी जगह दूसरी चली जाती है। बैग तैयार, गाड़ी में उसकी बुकिंग थी, सीट बुक थी, उसने कहा था मैं भी चलूंगी, पूरी तैयारी थी और घर में काम आ गया और नहीं जा पाई। अभी 16 तारीख से 20 तारीख तक कथा मुंबई में होना थी कल्याण में, पर किसी कारणवश नहीं हुई। वो कथा 40 गांव आ गई महाराष्ट्र में। 16 तारीख से 20 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक वो कथा वहां पहुंचेगी। जिसके भाग्य में होगा, जिसके ललाट पे लिखा होगा, जहां बाबा को पहुंचना होगा वहां पहुंचेगा। वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक मां बैठी है यहां, मैं पवन गर्ग निवासी गुड़गांव हरियाणा से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं पवन जी गर्ग? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं पवन गर्ग निवासी गुड़गांव हरियाणा। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2020 मई में मेरा कैंसर का ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने कैंसर की गांठ निकाल दी। मेरी कैंसर की गांठ निकाल दी थी, परंतु 3 साल में दूसरी बार मुझे कैंसर हो गया। कैंसर गंभीर स्टेज पर पहुंच गया, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। डॉक्टरों ने कहा अब इतनी लास्ट स्टेज पर कैंसर है कि ये इंजेक्शन से कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात। हमको इंजेक्शन लगाना शुरू करा। वो इंजेक्शन इतना कष्टदायक था गुरुदेव कि उससे तो मौत भली है।
इतना कष्टप्रद वो इंजेक्शन था जो मुझे हर महीने 3 महीने में लगने लगा। गुरुदेव, इतनी बड़ी बीमारी और इतना तकलीफदायक बीमारी है कैंसर। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करना गुरुदेव कि किसी के शरीर को बाबा ऐसा कष्ट ना दे, सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम कुछ दिन के मेहमान हो और तुम्हारा शरीर अब बेकार हो गया है, इसमें इंजेक्शन से भी काम नहीं पड़ रहा। तब किसी ने कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ, मौका मिल जाए तो किसी को सीहोर भेज दो। सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम से मांग कर कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर आ जाए, पूजन कर कर। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को चढ़ाते हैं। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम साधारण धाम नहीं, शंकर का कैलाश पर्वत ही है। वहाँ का कंकर शंकर स्वयं हमारा कल्याण करता है। हमने उसको गलाकर पानी पीना प्रारंभ करा। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी लाज रखी। जो कैंसर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था, वो शिवजी पे चढ़े हुए जल और एक बेलपत्र से आज मेरी रिपोर्ट 0 आई है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, ये कथा का पंडाल नहीं है। टीवी वाले भी इस लाइन को जरूर पढ़ना जो उस बच्चे ने लिखी है। जितने लोग एलईडी पर कथा पढ़ रहे हों या लेटर पढ़ रहे हों तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। यह कथा का पंडाल नहीं है। आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो टीवी पर भी पढ़ें। यह कथा का पंडाल नहीं, भोले बाबा का मेडिकल कैंप है, जहां जो आता है उसका कष्ट मिट ही जाता है। आप इसको एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। और गुरुदेव, ये साधारण सा कैंप नहीं है। टीवी के सामने बैठकर तो केवल हम थोड़ा सा उपचार लेते हैं, पर कथा के पंडाल में पहुंचकर हम पूरे ठीक होकर जाते हैं। ये शिव तत्व है, बाबा की भक्ति। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, बाबा की कृपा। एक बेलपत्र आपने मांगी है तो आजा, ले जा। और एक बेलपत्र वो जो बाबा जी खड़े हुए थे, उनके बेटे यहाँ बाजू में बैठे हैं ना, वो भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। ले ये आपके पिताजी को दीजिएगा। शंभु श्री शिवाय। स्वास्थ्य ठीक है उनका? बाबा का शिव तत्व को जानो। इन्हीं ने पत्र लिखा था कि हम कैसे विश्वास कर लें, क्या एक बेलपत्र और जल से क्या कैंसर मिट सकता है? और शिव तत्व शंभु शंभु है, शिव शिव। ए मेरी जीजियों, भटिंडा की मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना। अभी आपको कहा था
कि हम विश्वास से क्यों कहते हैं कि बाबा आपकी झोली भरेगा, क्योंकि बाबा उसको ही यहाँ तक बुलाता है जिसको उसको देना चालू करना होता है, करता ही नहीं। कथा मुंबई होने वाली थी, 40 गांव में हो रही है, मतलब 40 गांव वालों ने कोई पुण्य ज़्यादा किए होंगे और 40 गांव महाराष्ट्र वालों की कोई शिव भक्ति इतनी प्रबल हुई होगी। हम तो कहेंगे जो कथा करा रहे हैं 40 गांव में, उन्मेष जी पाटिल जी, जलगांव के सांसद जी, हम तो कहेंगे आपके भाग्य प्रबल हैं। श्रीमती संपदा ताई पाटिल जी, आपके भाग्य प्रबल हैं, इसलिए भोलेनाथ जी ने आपको चुना है और ये शिव महापुराण की कथा 40 गांव महाराष्ट्र तक पहुंची है। बिना कृपा के नहीं होती। एक बहन ने पत्र में लिखा, हम भटिंडा वालों ने तो कब से इंतजार करा था इस शिव महापुराण का, अब मिली है। ऐसे कई प्रदेश, जम्मू है, हरियाणा है, दिल्ली है, ऐसे कई जगह के लोग कथा का इंतजार करते रहते हैं, बस हमारे क्षेत्र में कैसे भी एक बार आए। शिव महापुराण अपने प्रदेश में अगर एक बार आती है तो पूरे प्रदेश का कल्याण ही कर कर जाती है, सहज नहीं है शिव। बस उस तक पहुंचना हमको है, उस तक जाना हमको। आपको चुना, ये आपकी प्रधानता है, ये आपकी श्रेष्ठता है, उसने चुना। एक महेंद्रपुरम के राजा और रानी दोनों शंकर के भक्त थे, पर उन्होंने शिव जी से कभी कुछ नहीं मांगा था, केवल भक्ति करते थे शिव की, कुछ नहीं मांगा। हम तो कहते हैं जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है ना, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोटा भरा हुआ जाता है, और जब मंदिर से तुम खाली लोटा लेकर जाते हो वो खाली नहीं रहता, बाबा उसको इतना रोज भरकर भेज देता है कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाती है, इतना भरकर भेजता है। ये उसकी कृपा के बिना नहीं है, उसकी दया के बिना नहीं, उसने भेजा। शिव कथा कर रही है, महेंद्रपुरम के राजा ने शिव भक्ति करी, उनकी पत्नी ने भक्ति करी, कभी नहीं मांगा। अब बेटा जन्म लेने वाला है, महेंद्रपुरम के राजा की रानी गर्भ से है, गर्भित है। और रानी जब गर्भ से थी तो उनकी जो दासी थी वो दासी शिव की विरोधी थी। बहुत ध्यान से सुनना कि आपका मन करता है कि मंदिर जाऊं, आपका मन करता है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊं, आपका मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनूं, आपका मन करता है शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारूं, या कभी मौका मिल जाए तो एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, ये आपका मन कर रहा है। कोई कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में, परिवार में कोई कोई ऐसा रहता है जो जिसको शंकर की निंदा करना अच्छा लगता है, शिव महापुराण की निंदा करना अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसा रहता है, उसको निंदा प्रिय लगती है, उसको निंदा अच्छी लगती है। कितना बड़ा दोष है शिव महापुराण की निंदा, शंकर की निंदा, शंकर की निंदा करना या शंकर की निंदा सुनना। देवऋषि नारद ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लगा था, भगवान विष्णु ने शिव जी की निंदा सुनी थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान नारायण का, क्योंकि घोड़े का मुंह लगाया गया था, उन्हें निंदा सुनी थी। देवऋषि नारद ने शिव जी की निंदा कर दी थी, रुद्राक्ष की माला जो भोलेनाथ जी ने पिनाकर भेजी थी उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया था, शिव जी ने जो पिनाई।
कितना बड़ा दोष है। आप किसी मंदिर में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर गए, पंडित जी से कहा पंडित जी इसकी पूजन कर दो, पंडित जी ने पूजन करी, भगवान की चढ़ी हुई माला लाकर उस गाड़ी पर चढ़ा दी, गाड़ी दौड़ने लगी, पत्तियां गिरने लगी, जमीन पर वो पत्तियां गिर रही हैं, भगवान के चढ़े हुई माला की फूल पत्ती जमीन पर गिर रही है। उसका दोष पंडित को जितना लगेगा उससे ज्यादा दोष तुमको भी लगेगा, क्योंकि भगवान की चढ़ी हुई माला उसने गाड़ी पर चढ़ा दी और वो गाड़ी भुड़ भुड़ कर कर जा रही है और उसकी पूरी माला पत्तियां पांव में आ रही है। दोष लगता है। इंद्र का तो राज्य चले गया था, केवल भगवान की चढ़ी हुई, बाबा भगवान नारायण ने दुर्वासा बाबा को माला दे दी, वो माला उन्होंने उठाकर इंद्र को दे दी, इंद्र ने वो माला उठाकर एरावत को दे दी, एरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी। भगवान की पहनी हुई माला जब जमीन पर पटकी तो इंद्र को श्राप लग गया कि तू, तेरी राज सत्ता पूरी विहीन हो जाएगा, तेरी पूरी सत्ता चली जाएगी, पूरा वैभव चले जाएगा। तेरा पूरा वैभव समाप्त हो जाएगा। हमारी ये व्यासपीठ की हमारी एक नियम है, हमारा व्यासपीठ का एक नियम, बेलपत्री हम उसी को देते हैं जिसके हृदय में जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं हम उसको बेलपत्र भी चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसको जरूरत है कि नहीं। उसको क्या करेंगे देकर, ले गए, पटक दी, फेंक दी, कहीं काम की ना रही। एक बार कभी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा पढ़ना, और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखना। गीता प्रेस की गोरखपुर शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की पोथी पर शिव महापुराण जहां हो रही हो, वहां जो बेलपत्र पोथी पर समर्पित होती है, वो बेलपत्र नहीं रहती, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि हो जाती है। उसका अध्ययन अगर आप लोग करेंगे, शिव महापुराण को अगर पढ़ेंगे तो आपके अध्ययन में आएगा, आपके स्मरण में आएगा। पढ़ो उसको। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया कि अपने मन से बोल दिया। पढ़ो, विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उमाखंड पढ़ो, कुमार संहिता पढ़िए, पढ़ो उसको, उसमें मालूम पड़ेगा। क्यों किसी तीर्थ में जाते हैं तो पवित्र कुंड में, पवित्र सरोवर में, पवित्र तालाब में स्नान करते हैं? क्यों तीर्थ में जाते हैं तो संतों के यहां, गुरु के यहां हम लंगर चखते हैं? क्यों? 5 स्टार होटल में, किसी तीर्थ में जाना तो 5 स्टार होटल में भोजन मत करना, ये हम पहले भी बोले हैं। किसी तीर्थ में जाना तो उस जगह पर लंगर हो रहा हो, लंगर चल रहा हो। कोई गुरुद्वारा नजदीक में पड़ गया हो और बहुत प्रचलित गुरुद्वारा, साहब हम वहां जाएंगे, हम लंगर चखेंगे। साहब कहीं पर प्रसाद का सुंदर संत का डेरा हो, साधु का डेरा हो, वहां कुछ रूखी रोटी भी मिल जाएगी तो उसको चख लेंगे। कितनी रोग, कितनी तकलीफों को ये हर लेता है। लोग हर, ये तकलीफ है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, अभी तो रसोई घर वहाँ का तैयार हो रहा है। आप लोगों का प्रेम है, शायद 15 से 20 दिन में वो रसोई घर तैयार होकर उस रसोई घर में भी अब मशीनों द्वारा भोजन तैयार होने लगेगा और भोजन लाखों भक्त जैसे वहाँ आते हैं प्रेम से पाने लगेंगे। बाबा की ऐसी कृपा। अब ठीक है पूरी तरह बाबा की स्वस्थ बाबा कराएगा। पलंग पर पड़े रहते थे, इतना कैंसर फैल चुका था कि पूरा शरीर बेकार हो चुका था और डॉक्टर के हिसाब से हर 3 महीने इंजेक्शन लगता था इनको। अब ये बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये शिव कृपा है, अवघड़ी की कृपा, शिव तत्व।
बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति का मूल। एक निंदा करने वाली ने निंदा करना प्रारंभ करा। महेंद्रपुरम के राजा रानी शिव भक्त थे और एक उनकी सेविका ने निंदा करना प्रारंभ करा। सेविका निंदा कर रहा है। गर्भ में बच्चा होना, गर्भ में संतान होना, तो थोड़ा ध्यान रखना कि गलत संगति से दूर रहना। लोग गलत संगति किसको समझते हैं कि साहब ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। गलत संगति इसको भी कहते हैं कि आप निंदा ना सुने, आप चुगली ना करें, आप, क्योंकि बच्चे में वो असर आ जाएगा, बच्चे में वो असर आ जाता है। एक बार हम कहीं कथा करने के लिए गए और कथा करने के लिए गए तो वहाँ पर एक जजमान, उस समय बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले की, तो वो जजमान उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। अब 20 साल पहले की बात है, तो हम गए उसके यहाँ गए तो उसका एक 9 साल का लड़का, उसकी माँ ने सेब कतर के रखा, केला ला कर रखा, फल ला के रखे, उसका लड़का दौड़ कर आया। हमने तो खाया ही नहीं, उससे पहले वो सब खा गया। 9-10 साल का लड़का, 9 साल का। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने चांदी के गिलास में दूध भर कर रखा। अब चांदी का गिलास जल्दी गर्म हो जाता है और दूध के कारण और ज्यादा गर्म हो गया। वो लड़का दौड़ कर आया, गटर गटर करके दूध पी गया। चलो कोई बात नहीं। उसकी माँ आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कहने लगी, आपका अपमान हो गया गुरुदेव। हमने कहा कोई बात नहीं जीजी, अपमान तो चल जाएगा, पर एक बात पूछूं तेरे से, ये कैसे हुआ? इतना सा, ये अपमान तो चल जाएगा अपनी जगह, पर तू इतना बता दे ये कैसे हुआ। उसने कहा गुरुजी, जैसे आप कथा करने आए हमारे गांव में, जब ये गर्भ में था, एक महाराज जी कथा करने के लिए आए थे, उन्होंने कह दिया था कि खूब खूब सुंदरकांड का पाठ करो। मैं गर्भ के समय पर खूब सुंदरकांड पढ़ी, इतना पढ़ी कि एक दिन में 6-6 बार, एक दिन में 8-8 बार। हमने कहा जी फिर बस उसके बाद ये मेरा जो बेटा हुआ है गुरुजी, पेड़ पे चढ़ जाता, नीचे कूद जाता, बिल्डिंग से नीचे कूद जाता, आगी के बर्तन भगोने उठा लेता। हमको लगता है हमारे घर में हनुमान आ गया है। अब हम क्या करें गुरुजी, इसकी शांति का उपाय बताओ। हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो। अब क्या कर सकते हो? अरे पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता हृदय बसो। एक बात बहुत अच्छे से सुनना। अरे तुम्हारी बीपी की गोली है ना, शुगर की गोली है ना, वो डॉक्टर कह देता है सुबेरे शाम एक लेना। डॉक्टर 2 गोली का डोज कब देता है? जब तुम्हारा बीपी शुगर ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा हो। बोलो सही बात है कि गलत है? नहीं तो 1 गोली बहुत है। पंडित जी ने ये थोड़ी ना कहा था कि दिन भर 24 घंटे ही सुंदरकांड पढ़ो। तुमने टेबलेट ज्यादा ले ली, गोली ज्यादा खा ली। पंडित जी ने कहा था सुंदरकांड का पाठ करना, पर ऐसा नहीं बोला था कि 24 घंटे पढ़ना। आज तक इस व्यासपीठ से हमने ये नहीं कहा कि तुम 24 घंटे शिव जी के मंदिर जाके बैठ जाओ। बोला कभी? अपने घर में रहो, खूब बढ़िया भोजन बनाओ, अच्छा व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, अपने शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ। हम ये भी नहीं कहते कि तुम तुम्हारा काम छोड़ दो, धंधा छोड़ दो। अपने शरीर की जितनी कैपेसिटी उससे दुगना कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ। पर निवेदन है, कमाने के साथ में जो कमाया है उसका कम से कम 2 अंश अपने शरीर पर खर्च भी करो। जोड़ जोड़ के मर मत जाना, अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर, सियोर वाले महाराज को भी मत दो, किसी को मत दो, तुम अपने ऊपर खर्च करो। जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता वो बाद में फिर दवाई में खर्च करता है।
हम कभी नहीं कहते कि तुम तो तुम्हारे ऊपर खर्च करो ना जो कमा रहे हो। दुकान पर बैठकर अगर आज तुमने 20,000 रुपये कमाए हैं, उसमें से कम 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 तो अपने ऊपर खर्च करो। बेटा कटे हुए सेवफल का मोबाइल रख लिया है, क्या बोलते हैं उसको? कितने समझदार बेटे रे तुम, बहुत जोरदार, सब चतुरो। बेटा कटे हुए सेवफल का मोबाइल रख रहा है, बेटा एप्पल का मोबाइल रख रहा है, और तुम आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही। इतने इतने से पोता पोती मोबाइल तो ऐसे चलाते, दादाजी के मोबाइल का फंक्शन बिगड़ता तो वो पोता पोती से सुधरवा लेते। इधर हाँ दादू क्या हो गया, देखते इसमें आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम कम होगा, दादू मेरे को दे। उसने फंक्शन निकाला, वॉल्यूम तेज, अब जोरदार। तो बच्चे ने पूछा, दादाजी ने पूछा क्यों रे, तुझे मोबाइल चलाना किसने सिखाया? किसी ने नहीं, जब मैं पेट में था मम्मी दिन भर चलाती, दिन भर। अब असर तो आएगा, वो असर कब जाएगा? वो आएगा, सारे फंक्शन आते हैं उसको, सब फंक्शन आते हैं उसको, एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है। जितने तो तुमको प्रश्न के उत्तर नहीं आते उतने उसको आते। एक बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी। दादी बोली क्या है? टे बोल टे। दादी ने बोले टे क्या होता है? तू बोल तो प्लीज दादी, एक बार तू टे बोल। दादी बोली मैं टे नहीं बोलूंगी, तू पहले बता मुझे टे क्यों बोलवा रहा है। दादी तू पहले टे बोल। दादी बोले नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, सब प्रॉपर्टी अपनी। भटिंडा वालों कुछ भी हो जाए पर टे नहीं बोलेंगे अपन काहे को टे बोले? ये तो लगे हैं तैयारी में। बच्चे जो सीख रहे हैं वो हमको दे रहे हैं, जो सीखे। आप निंदा सुनेंगे, बच्चे अंदर निंदा को ग्रहण करेंगे। आप उत्तरा का चरित्र है, अभिमन्यु का चरित्र है। अभिमन्यु ने जो श्रवण करा था वो सामने प्रकट किया, बस चक्रव्यूह से निकलना नहीं आया, नींद लग गई थी, नींद लग गई थी, निकलना नहीं आया। गर्भ में जो बच्चा था, मां परमात्मा का भक्त थी, पिता परमात्मा के भक्त थे, पर घर में जो बच्चे ने जन्म लिया वो परमात्मा का भक्त नहीं निकला। उसके अंदर निंदा इतनी भरा गई थी कि शिव का द्रोही हो गया, निंदा भरा गया, वो शिव का द्रोही असुर हो गया। आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप पर इतनी जल्दी निंदा असर नहीं करती है, पर छोटे छोटे बच्चे जो घर में होते हैं उन पर परिवार का बहुत जल्दी असर पड़ता है। दादी अगर रोज मंदिर में बैठकर अगरबत्ती लगा रही है तो बच्चे छोटे, उनके पास में अगरबत्ती नहीं है तो अगरबत्ती की तीली को उठाकर घुमाते रहते हैं। दादी पानी चढ़ाने के लिए मंदिर जाती है तो वो भी पानी चढ़ाने जाते हैं। दादी शंकर का जल पीती है तो बच्चे भी पीते हैं। दादी हर हर महादेव कर रही है, जय श्री राधे कर रही है, जय सीताराम कर रही है तो बच्चे भी सीताराम कहेंगे, हर हर महादेव कहेंगे। छोटे बच्चे पर बड़ों का इफेक्ट पड़ता है, बड़े पर जल्दी असर नहीं आता, बड़े पर जल्दी असर नहीं आएगा निंदा का।
क्योंकि वो सोचता है, समझता है, ध्यान करता है। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, सुन पार्वती, शरीर का विकास करना मेरा काम है। पार्वती, शिव महापुराण के उमाखंड में देवाधिदेव महादेव कहते हैं, शरीर का विकास करना मेरा काम है, बुद्धि का विकास करना मनुष्य का काम है। अपनी बुद्धि को कहां तक लेकर जाना है। शरीर का विकास मैं करूंगा, पर बुद्धि का विकास इंसान खुद करेगा, मनुष्य खुद करेगा। अपनी बुद्धि का विकास आपको करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन गलत है कौन सही है, किसके साथ रहना किसके साथ नहीं रहना, कौन अच्छा कौन बुरा, ये तुम्हारी बुद्धि का विकास तुम्हें करना पड़ेगा। जरा सा सुंदरता देखकर, जरा सा प्रेम देखकर ये नहीं सोच लेना कि बहुत अच्छा व्यक्ति, ना 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 ना, पहले परखो, जानो, उसके बाद विचार करो। और जब तक तुम परखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक जीवन का सुख पाने वाले नहीं हो महाराज। जीवन का सुख नहीं पा सकते। परखो पहले। जरा सी देर में कह दिया वो अच्छा व्यक्ति है, जरा सी देर में कह दिया वो बुरा व्यक्ति है, ना ना ना, तुमने परखा भी? अभी तुम परखे हो? अभी तुमने जाना? तुम परखोगे तब मालूम पड़ेगा ना। पहले तुम भटिंडा के लोग जब टीवी पर कथा देखते होंगे, सुनते होंगे, तो कहते होंगे इतना सारा लोग आता है कथा सुनने के लिए, इतने सारे भक्त आते हैं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। अब भटिंडा के लोग जब अपने खुद के ग्राउंड में देख लिए, बाहर दरवाजे के बाहर खड़े रहे, अंदर जगह नहीं मिली बैठने को, तब समझ में आया इतने आते हैं, इतने आते हैं, तब समझ में आया। आप किसी को अच्छा कर रहे हो, पहले उसकी अच्छाई को अच्छे से जानो। आप किसी को बुरा कर रहे हो, पहले उसकी बुराई को जानने का प्रयास करो। क्यों बुरा है वो, किस लिए बुरा है। संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जो बुरा हो, संसार में कोई नहीं जन्मा जो बुरा हो। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े तकलीफ में, हम तो भगवान ने हमारी दृष्टि नहीं करी, हम तो दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, भगवान ने हमें क्यों पैदा कर दिया, हम तो मर जाएं तो अच्छा। हम उनसे कहते हैं ईमानदारी से बोलो, तुम जिस कमरे में सोती हो, तुम जिस कमरे में सोते हो, उस कमरे में कितने लोग हैं जो पूरे घर का टाला, झाड़ू, बर्तन मांजने का सामान, बेकार टूटा फूटा सामान, बेकार टीवी, बेकार फ्रिज अपने कमरे में रखते हैं। तुम में से कोई है जो सोने वाले कमरे में बेकार फ्रिज रखता है? तुम में से कोई है जो अपने कमरे में बेकार टीवी रखता है? तुम कोई है जो बेकार फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े अपने कमरे में रखते हो? बेकार लैंप, बेकार सामान, बेकार ट्यूबलाइट, बेकार बल्ब अपने कमरे में रखते हो? अटाला कोई अपने कमरे में नहीं रखता, रखते हो क्या? अपने कमरे को लोग वीआईपी बनाकर रखते हैं, एकदम क्लीन, एकदम साफ। वही सामान रखते हैं जो मेरे यूज करने का है, वही सामान रखते हैं जो मेरे प्रयोग का है। जब आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कवाड़ा नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर कवाड़ों को क्यों रखेगा? उसने भी वीआईपी को रखा है, अच्छों को रखा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक का, वैकुंठ भगवान विष्णु का, और पृथ्वी शंकर भगवान की है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, समझ लेना आप डायमंड हीरा हो, समझ लेना आप हीरा हो। बस अपनी पहचान करना चालू करो, अपने को पहचानो कि मैं क्या हूं। अपने आप को हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम कह देते हैं हम तो बहुत हमारे सेठ जी हैं और हम तो बहुत छोटे। ना, काहे को छोटे? उसने जन्म दिया पृथ्वी पर तो हीरा बनाकर पैदा करा। जितनों को मेरा परमात्मा पैदा करता है, उतनों को कुछ ना कुछ हुनर देकर भेजता है। बस उस हुनर को हमें खोजना है, और जिसने अपनी जिंदगी के उस हुनर को खोज लिया, समझ लो वो जिंदगी में नाम कमा कर चले गया। उस हुनर को खोजने की तैयारी करो, उसको खोजो।
लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी का रोग का इलाज नहीं, लोग कहते हैं लीवर किडनी का इलाज नहीं। हम कहते हैं एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा सुनो और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ऐसा दुनिया में कौन सा रोग है जो महादेव नहीं हर सकता? हरेगा, बस तुम्हारा दिल और विश्वास पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए। शंभु मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ। बरनाला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं कहा? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं बरनाला की रहने वाली हूँ गुरुजी, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? पूरे परिवार को परख लिया, पूरे रिश्तों को परख लिया, पर कोई साथ नहीं देता। देता तो बाबा ही है साथ। गुरुदेव, कर्जा ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्जा बढ़ गया था। शायद इसको चुकाना मुश्किल था, इतना कर्जा था। रोते रोते जीवन निकल रहा था, आंसू भर भर कर रोते, क्योंकि कर्जा इतना है कि कैसे चुका है। पर आपकी कथा टीवी पर आई और उसने बल प्रदान करा। आपने बेलपत्री के कांटे, बेलपत्री की पत्ती, शमी पत्र का एक उपाय आपने बताया, और उस उपाय को बाबा की कृपा से हमने केवल एक बार करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मैं बाबा की कृपा से पंडाल में बैठी हूं, पूरा कर्जा चूक गया, तब मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। मैंने भी संकल्प लिया था जब तक कर्जा नहीं चुकेगा तब तक पंडाल में नहीं जाऊंगी, पर मेरे बाबा ने मेरा पूरा कर्जा चुकाया। शायद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा कर्जा किसी का नहीं होगा जो मेरे ऊपर था, पर मेरे बाबा ने चुका दिया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बस बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़। मौजगढ़ है क्या? मौजगढ़, अबोहर, पंजाब। कहीं बैठे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार, गांव मौजगढ़, अबोहर, पंजाब के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे हैं क्या? हाँ, दिख गए हो। ठीक है, एक बार हाथ हिलाओ और वापिस। ठीक है। गेंद बिल्कुल बाउंड्री पर है, देखिए। दिख गए? हाँ, ठीक है। वापिस हाथ हिलाओ जी जी। हाँ, दिख गए। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छी पिच मिली है। मेरे पिताजी को 26/11/2022 को बहुत तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को दिखाया, पता चला कि पिताजी को कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज का है। हम इलाज के लिए बीकानेर ले गए, इलाज चला, पर डॉक्टर के हिसाब से कोई गारंटी नहीं थी, और धीरे धीरे कैंसर ने पूरे शरीर पर फैल चुका था। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को फिर चेक कराया तो वो 4th स्टेज पर आ गया। डॉक्टर हमें बोला कि आप इनको ले जाओ, तुम्हारे पिताजी को वापस घर ले जाओ, केवल
2 से 3 दिन, इन्होंने पत्र में लिखा है, आप पढ़ेंगे, 2 से 3 दिन के मेहमान हैं, इनकी सेवा करो। हम उनको घर लेकर आ गए। गुरुजी बहुत दुखी हैं। जब बहुत दुखी हो गए, रास्ता नहीं नजर आया, तब पड़ोस की महिला हमारे पिताजी को देखने के लिए जब आई तो उन्होंने बताया कि आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, बेलपत्र खाया करो, शंकर जी पे चढ़ी हुई, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, शिव जी का स्मरण करो, शंकर का गुणगान करो। हमने वैसा की वैसे ही करना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा बाबा है, 1 बेलपत्र और 1 लोटे जल में क्या ना जाने क्या है, आज तक समझे नहीं थे, पर शिव पुराण के माध्यम सब समझ में आ गया। हमारे पिताजी अब धीरे धीरे जो पलंग पर पड़े रहते थे, उठ नहीं पाते थे, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, 2 दिन के मेहमान थे। इसमें हमने लिखा, नीचे लिखा है 2 दिन के मेहमान थे। बाबा की कृपा से अब उनने धीरे धीरे चलना प्रारंभ करा, बोलना प्रारंभ करा और उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। उनके शरीर में 4th स्टेज का कैंसर के साथ में 1 गठान और हो गई, जो गठान 19 mm की थी। जब वो 19 mm की गठान का जांच प्रारंभ हुई, तब हम बाबा का जल पिलाते, बेलपत्र खिलाते, और फिर 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो वो कैंसर की गठान 2 mm पर आकर रुक गई, और बाबा की कृपा से अब उनको आराम है। हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव भक्ति है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। कोई कहता है कि हम कैसे मंदिर जाएं, हम शिव को नहीं मानते, हम इस धर्म के, हम उस धर्म के। हम कहते हैं तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? डॉक्टर से पूछते हो कि तू कौन से धर्म का है? डॉक्टर से पूछते हो कि तुझे कौन सा रोग लगा है? डॉक्टर से पूछोगे कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय कि वैश्य है कि शूद्र है? नहीं, डॉक्टर से अपना रोग बताओगे और उसका इलाज करवाओगे। डॉक्टर कौन है भाई, इतना अपनी बुद्धि में बिठाना। तुम कोई भी हो, कोई भी धर्म के हो, अगर जीवन में तकलीफ है तो बिना संकोच के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, 1 लोटा जल उठाओ और महादेव के पास पहुंच जाओ, शिव जी के पास पहुंच जा। दुनिया कहेगी कहने दो, जो बोले बोलने दो, अपशब्द बोले बोलने दो, ताना दे देने दो, आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, तुम अपना फर्ज अदा करो। हमारे शरीर में अगर रोग है तो हमें शिव के द्वार जाना पड़े, शंकर के द्वार जाना। एक माता बैठी हुई है यहां, उसकी एक कामना पूरी हो गई थी। जब से कामना पूरी हुई थी आज तक उसने अन्न नहीं खाया। 18 दिन हो गए उसको। कहीं बैठी होगी यहीं कहीं, हाथ हिलाएगी एक बार, कहाँ बैठी? 18 दिन। उसका पत्र भी था। नाम तो इसमें नहीं लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। 18 दिन हो गए तो बैठी है। हाँ बैठी। जिसने 18 दिन से अन्न नहीं खाया था वो माँ यहाँ आई हैं, उनकी बेटी है। एक बेलपत्र ले जाओ बबुआ के, ब्लैक जैकेट में बेटी आई हुई है। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख
दया कर। बेटी आप ही की है जो लेने आ रही है बेलपत्र, आप ही हैं जो 18 दिन तक अन्न ना पाया। एक बार हाथ हिला दो वहां पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साधुता पर निवेदन है, आज आप भूखे ना जाना, यहाँ से लंगर चक्कर जाना, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना। बैठिए, आपकी बेटी को हम दे दे रहे हैं बेलपत्र, वो आपके पास आ जाए। बैठिए। शंभू शंभू शर शिव तत्व कह रहा है, वो घड़ी है। आप जिस कामना से आए हो बाबा सुनता है, श्रवण करता। निंदा श्रवण कर कर बेटे ने जन्म लिया, वो बेटे का नाम भानु कोपन हुआ। जिस बेटे ने जन्म लिया उसका नाम भानु कोपन हुआ। भानु महेंद्रपुरम के राजा के घर में लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम भानु कोपन हुआ। वो भानु कोपन इतना तीव्र था क्योंकि शंकर और पार्वती का आराधना माता पिता ने करी थी। तीव्रता बहुत थी पर बुद्धि में निंदा भरी हुई थी, इसलिए असुर प्रवृत्ति का था बड़ा तीव्र। सो रहा था, सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ रही थी, उसको क्रोध आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर सूर्य को पकड़ लिया था हाथ में, इसलिए उस बच्चे का नाम भानु कोपन पड़ा। भानु सूर्य को पकड़ लिया था। अब सूर्य को पकड़ लिया, देवता उन सब घबरा गए। भास्कर देव कहाँ चले गए, सूर्यदेव कहाँ गए, सब विनय करे। मालूम पड़ा कि सूर्य देवता को तो भानु कोपन ने पकड़ लिया। छोटे सा बच्चा जो पलना में सो रहा है, छोटा सा बच्चा जो पलने में सो रहा है, झूले में सो रहा है, उसने सूर्य देवता को हाथ में पकड़ कर रखा है। देवता है छुड़ाने के लिए, कोई से छूटे ना। तब ब्रह्मा जी आए खुद छुड़ाने के लिए, छूटे ना। तब भगवान शंकर ने भानु कोपन के माता पिता से कहा कि सूर्य देवता को छुड़वाइए, इनको वर प्रदान करते हैं। पलने में झूलते हुए भानु कोपन को वर दिया। इंद्रदेव ने वर प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया, सब ने वर दिया। तो भानु कोपन को जो वर प्राप्त हुए, उस वर से भानु कोपन और तीव्र हो गया। बड़ा होने के बाद माता पिता तो शिव भक्ति में लीन होकर काशी में चले गए और इसने अपनी सत्ता का स्थापन कर लिया। सत्ता का स्थापन, अभी तक प्रजा में शिव भक्ति थी, अब वो शिव भक्ति समाप्त। अब केवल अहम, अहंकार, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, केवल ये, केवल ए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल के बाहर कथा सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर स्मरण करना। तुम्हारे घर में अगर भगवान का नाम जाप हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम दीप लग रहा है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है, तुम्हारे घर में रोज सुबह शाम सत्संग हो रहा है, तुम्हारे घर में रोज प्रतिदिन भगवान का भजन हो रहा है, चाहे नाम निकले, चाहे भजन हो, चाहे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले, चाहे जो नाम निकले, राम हो, कृष्ण हो, तुम्हारे मुख से जो भगवान का नाम निकले, अगर तुम्हारे घर में निकल रहा है तो समझ लेना अभी तक तुम्हारे घर में शुद्ध लक्ष्मी आ रही है, जिससे हमारे घर में भजन हो रहा है। अगर तुम्हारे घर में रोज भगवान का भजन होता था, रोज नाम जाप होता था, रोज दिया लगता था, रोज भगवत नाम होता था, सत्संग होता था, धीरे 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 ये समाप्त हो जाए, काम में इतने बिजी हो जाओ कि ये सब चीजें समाप्त हो जाए, तो समझ लेना कि अब लक्ष्मी ठीक नहीं आ रही, लक्ष्मी ठीक नहीं।
एक विचार करिएगा, एक राजा के महल के पास में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास में बहुत अच्छी कमाई होती थी। अच्छी कमाई होती थी तो उसने सोचा मैं करूं क्या, इतना सारा धन आता है मैं क्या करूं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं इतना धन इकट्ठा हो रहा है, अगर मैं पैसा इकट्ठा करके रखूंगा तो चोर चुरा के ले जाएंगे, सोने की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, चांदी की ईंट रखूंगा तो चोर ले जाएंगे, अब मैं करूं तो करूं क्या। पत्नी बड़ी समझदार थी, ना जाने लोगों को क्या हो जाता है जो पत्नी को समझदार नहीं समझते। स्त्री नारी अपने पति को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने घर को कभी डूबता हुआ नहीं देख सकती। वो बल उसमें है, कुछ भी करेगी, और अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को डूबता हुआ नहीं देख सकती। जो व्यक्ति मां नजदीक में रहता था वो पत्नी से पूछा कि सोने की ईंट बनाएंगे चोर ले जाएंगे, चांदी की ईंट बनाएंगे चोर ले जाएंगे, अब अपन करें क्या। पत्नी ने कहा एक काम करो, कोड़ियां ले आओ। कोड़ियां जानते हो आप लोग, जानते हैं ना कोड़ी, कई लोग उसको खेलते हैं और कई लोग उससे खेलते हैं, कई लोग उस कोड़ी को हाथ में बांधते हैं, कई लोग पाँव में बांधते हैं। कोड़ी ले आओ। कोड़ी, हाँ। पति ने पूछा इस कोड़ी का करेंगे क्या, तुम तो लाला के रख लो, जब देखा जाएगा, तुम तो रखो। पत्नी के कहने से पति कोड़ी लाला कर बोरों में भर भर कर, झोलों में भर भर कर, बेगों में भर भर कर रख दिया, पूरा घर भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो वेदों ने आया, डॉक्टरों ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, बाजार से कोड़ी लाओ, कोड़ी में आग लगाओ, उसकी राख तैयार करो, शरीर पे लगाओ, राजा का शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं, महल में देखा तो कोड़ी नहीं। कोड़ी कहाँ गई? कहा वहां बिकती है। बाजार में गए तो एक भी कोड़ी नहीं। सवेरे सवेरे ये आ जाता, पूरी कोड़ी खरीद कर लिया आता। मालूम पड़ा कि कोड़ी नहीं बाजार में। कहाँ गई? व्यापारियों से पूछा तो कहा एक व्यापारी आता है, वो पूरी कोड़ियां भर कर ले जाता है खरीद के। अच्छा, उसका एड्रेस दो। एड्रेस पाया, वहां पहुंच गए। ए भैया, राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां चाहिए, देव जरा। उसने कहा महाराज कोड़ी देने में मना नहीं है, पर वो कोड़ी हमारे पैसे की है, हमने खरीदी है। भले तुमने खरीदी है पर कोड़ियां देना पड़ेगी, लाओ जल्दी से निकाल कर, वरना तुम्हें कारागार में डाल देंगे। द्वारपालों ने बारदान पकड़ कर रखा। कोड़ी वाला व्यक्ति अंदर गया, वो बेचारा थाली में कोड़ियां भरता, लेकर आता, कोड़ियों पर हाथ फेरता, डाल देता, फिर अंदर जाता, फिर लाता, कोड़ियों पर हाथ फेरता, फिर उनके बैग में डाल देता, झोले में डाल देता। इतने में द्वारपालों ने कहा एक बार में पूरी कोड़ी उठाकर क्यों नहीं लिया था? बार बार कोड़ी ला रहा है, हाथ फेर रहा है, डाल रहा है, क्या कर रहा है ये कोड़ियों पर हाथ क्यों फेर रहा है? उसने कहा भैया मैं कोड़ियों पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इसमें से वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं, ऐसी कौन सी कोड़ी आ गई जो मेरी इतनी सारी कोड़ियों को लेकर जा रही है। उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे घर में भी एक कोड़ी कोई ऐसी आ जाती है, 1 रुपया कोई ऐसा आ जाता है कि हमारे घर के रखे हुए पूरे धन को ले जाता है। और हमारे यहाँ कोई 1 रुपया ऐसा आ जाता है जो हमारे भटिंडा में शिव महापुराण की कथा करवा देता है। उस धन को पहचानो कि वो धन कौन सा है। एक धन ऐसा आया कि पूरा बर्बाद कर दिया, एक धन ऐसा आया कि पूरा ले जाकर कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, एक धन ऐसा आया कि पूरा बर्बाद हो गया, और एक धन ऐसा आया कि हमारे घर में सत्संग करा दिया, भजन करा दिया, लंगर लगवा दिया, भगवान की भक्ति करा दी। वो धन, वो कोड़ी कौन सी है? सत्य की कोड़ी आएगी, अच्छी कोड़ी आएगी तो अच्छा काम कराएगी, बेकार कोड़ी आएगी तो बेकार काम कराएगी। श्रेष्ठ कर्म। ये श्री हरिओम शंकर चरण पादुका सेवा दल, माँ वैष्णो सेवा मंडल, अग्रवाल मारवाड़ी परिवार सभा,
श्री महादेव अमरनाथ यात्री सेवा संघ, ये लोग सेवा करने में लगे हुए हैं। कोई चारों तरफ कोई लंगर चला रहा है, और भी लोग हैं। केवल ये नाम से मतलब ना नहीं रखो कि इनके नाम आए हैं तो इनसे मतलब ना, ऐसे और भी सेवा दल लगे हुए हैं, और भी लोग लंगर चला रहे हैं, कोई चाय पिला रहा है। आप में से भी कई माताएं ऐसी छोटी सी थर्मस में चाय भर कर ले आती हैं, 2-4 कप ले आती हैं, धीरे से अपने आसपास वाली को पिला देती हैं। ठंड पड़ रही, आप में से कई लोग ऐसे हैं, एक कोई सेवा चला रहा है, वो गर्म पानी पिला रहा है लोगों को, गर्म पानी। और मैं यजमान श्री अमरजीत जी मेहता जी को भी धन्यवाद दूंगा। किसी की चप्पल खो गई, उनके लिए चप्पल का व्यवस्था कर दी। किसी का मोबाइल खो गया, उनकी मोबाइल की व्यवस्था कर दी। किसी को कुछ तकलीफ है, तुरंत एम्बुलेंस आई। कल वो एक बच्चा बाहर रह गया, उसके मम्मी पापा अंदर आ गए, छोटा सा बच्चा रो रो के बिलख रहा था। वो अमरजीत जी मेहता जी के बेटे बाहर घूम रहे थे, वो पदम, वो उनको मालूम पड़ा, वो बच्चे को गोदी में लेकर, जब तक वो बच्चे से अपने माँ बाप को नहीं मिलवा दिया तब तक वो पदम कथा सुनने नहीं बैठा और घूमता रहा और उसको मिलाने के लिए लगा रहा। श्रेष्ठता इसी को कहते हैं। आपके घर में अगर 1 रुपया अच्छा आया है तो सत्य मार्ग पर लग रहा है। आज ये सेवा दल सेवा कर रहे हैं, इतने ये लगा हुआ है। श्री महादेव अमरनाथ यात्री सेवा संघ अग्रवाल मारवाड़ी परिवार सभा, माँ वैष्णो देवी मंडल, हरिओम शंकर चरण पादुका सेवा दल, और भी ना जाने कितने कितने लोग जिनका नाम यहाँ नहीं पहुँचा। कोई चाय पिला रहा, कोई गर्म पानी पिला रहा, कोई दूध पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा। कई तो पुलिसकर्मी भी, उनकी भी वीडियो बहुत चल रही है, पुलिसकर्मी भी हलवा सीरा खिला रहे। कितनी सेवा करी है भाई, समझ लेना। आपके यहाँ 1 रुपया 1 कौड़ी अच्छी आई थी, जो इस शिव महापुराण में तुमने लगाई, अच्छी जगह पर लगाई, तो तुम्हें खुशी होना चाहिए कि वो अच्छी जगह लगी है, वो श्रेष्ठ जगह लगी है। ये तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, ये खुशी होना चाहिए कि वो श्रेष्ठ जगह पहुंची है। गलत जगह जाए तो समझ लो कि फिर वो गलत जगह लग गई है, गलत जगह। और महाराज भगवान शिव की कथा कर रही है। भानुकोपन को सारे वर मिल गए, उपद्रव मचाया, किसी से भय तो खाता ही नहीं था। देवताओं ने स्तुति करी भानुकोपन को मारने के लिए भगवान शिव से। शंकर भगवान बोले कि ये मेरे शिष्य हैं, महेंद्रपुरम के राजा और रानी और उनका बेटा है। निंदा सुनने के कारण ऐसी औलाद पैदा हो गई, ऐसी संतान हो गई, इसलिए मैं इसको नहीं मार सकता। तो फिर कौन मारेगा? शिवजी ने कहा षडानंद कार्तिकेय जी से अगर प्रार्थना करी जाए और षडानंद कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी देवसेना यदि शिव आराधना में लीन हो जाए, जिस समय पर देवसेना शंकर भगवान की आराधना कर रही है, जिस समय देवसेना शिव की आराधना कर रही हो, उस समय पर कार्तिकेय जाकर यदि इस भानुकोपन को मारेंगे तो ये प्राण छोड़ेगा, निश्चित है। ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही गई। जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे होते हैं, पूजन कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, तो कहते हैं जैसे देवसेना शिव जी की आराधना में लगी रही और उसके पति ने जाकर भानुकोपन का संहार करा। शिव पुराण कहती है जब हम शंकर की आराधना करते हैं उस समय पर हम जो भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमारे जितने पाप हैं, जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, जितने तकलीफें हैं, इनको भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय आकर समाप्त कर ही देते हैं। यह शिव तत्व है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
अगर हम जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर आने वाली तकलीफें, दुख, कष्ट, परेशानियां शिवपुत्र षडानंद कार्तिकेय समाप्त कर देते। एक नियम लेकर जाओ इस भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से, एक नियम लेकर जाओ। मैं प्रतिदिन शिव नाम का स्मरण अवश्य करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूं। केवल अपने ही दुख के लिए नहीं, घर में परिवार में जितने भी सदस्य रह रहे हों, परिवार में जितने भी लोग रह रहे हों, उन सभी के कष्ट के निवारण के लिए हो। एक पत्र है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम ज्योति है और गुरुजी मेरे पति का नाम जय भगवान है। मेरे पति बीएसएफ में नौकरी करते हैं। हम फिरोजपुर पंजाब से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे पति जय भगवान, मेरा नाम ज्योति है। मेरे पति बीएसएफ में नौकरी करते हैं। गुरुजी, हम फिरोजपुर पंजाब से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। फिरोजपुर पंजाब से आए हैं, वहीं के रहने वाले हैं। और बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। मेरे पति को मिर्गी की बीमारी हो गई, दौरे पड़ने लगे। 2015 से उनको दौरे पड़ रहे थे। हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में उनको दौरे पड़ते, वो गिर जाते, फिट आना उनको प्रारंभ हो गया। हमने राजस्थान के, पंजाब के सारे डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया, दिल्ली में भी इलाज करवाया, पर उनके दौरे आना बंद नहीं हुए। हर 15 दिन में, 8 दिन में उनको मिर्गी का दौरा आ जाता, फिट आ जाते, गिर जाते। सब दूर का इलाज करवाया, अंग्रेजी दवाई, देसी दवाई सब कराई, पर आराम नहीं लगा। पहली बार 2015 से दौरे आ रहे थे। 2022 में हमने पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। बाबा के मंदिर में मैं अपने पति से कहती थी कि बाबा के मंदिर को तुम सफाई कर कर आओ, जो बेलपत्री चढ़ी हुई मिले वो मंदिर में नंदी के पास बैठकर खाना चालू करो। मेरे पति जाते, मंदिर की संभाल करते, सेवा करते, देखरेख करते। सफाई करने के बाद एक बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खा लेते, शिव जी पे जल चढ़ाते, मंदिर को पूरा साफ कर कर आते। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 2022 और 2023 पूरा निकल गया, मेरे पति को एक बार भी फिट का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई है। क्या नहीं है? ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभू ओघड़ी। एक पत्र एक बच्चे ने भेजा है। मेरा नाम दीक्षा है, मेरा गांव मिर्जी वाली, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। मेरी उम्र 8 साल की है। मैं आज तक किसी को देख नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं जन्म से ब्लाइंड हूँ। मैं आंखों से अंधा हूँ, ब्लाइंड हूँ। केवल आपकी कथा से मैंने शंकर को अपने दिल में बिठाया है। शिव कैसा होता है मैंने केवल कथा से जाना है। आज तक मैंने शंकर भगवान का चेहरा नहीं देखा। क्या एक बार व्यासपीठ पे आपको छू सकता हूँ, आ सकता हूँ? कहीं बैठा है क्या बाबू? कहीं बैठा है बालक? मेरा नाम दीक्षा है और मेरा गांव मिर्जी वाली, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ। 8 साल का हूँ। एक बार व्यासपीठ पर आकर शिव को नहीं देखा है मैंने,
छूना है मुझे, इस व्यासपीठ को प्रणाम करना, कहीं बैठा हो तो हाथ हिला सकता है। नहीं दिख रहा? उनके आसपास के किसी व्यक्ति को अगर दिखता हो तो वहां से भी वो हाथ हिला सकते हैं। अगर वो बच्चा कहीं नजर आ रहा हो, ब्लाइंड है, आंखों से नेत्र नहीं है, अगर वो बैठा हो तो व्यासपीठ पे आ सकता है, उसका स्वागत है। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। दिखा है क्या? बहुत पीछे है। उसको हाथ पकड़ के धीरे धीरे लिया आओ। हाँ, लिया आओ धीरे धीरे। शंभु शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा करे। भानुकोपन के प्राण चले गए। आप जब शिव की आराधना करते हो, भगवान शंकर की भक्ति करते हो, शिव आराधना में डूबे रहते हो, तब आपके दुख, आपके पाप, आपके कष्ट, आपकी तकलीफ शिव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय आकर काटते जरूर है। बस इतना जरूर याद रखना कि विश्वास दिल में होना चाहिए, भरोसा दिल में। एक माँ ने पत्र भेजा है, वो खुद तो नहीं आई है। मेरा नाम रेवा देवी है, मैं जम्मू शहर से हूं, मैं कथा में नहीं आ पाई हूं, मेरी जेठानी कथा में आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेवा देवी है, मैं जम्मू शहर से हूं, मेरी शादी कहाँ है? आप ही दोनों आई हैं? हाँ जी, पहले तो बधाई, उनको भी बधाई जिनके घर में बच्चा हुआ है। ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरी देवरानी जेठानी वहाँ पर कथा में आई हैं गुरुदेव, मैं आ नहीं सकती क्योंकि मेरा बाबू छोटा है। मेरा नाम रेवा देवी है, मैं जम्मू शहर से हूँ गुरुजी। मेरा विवाह 22 साल पहले हुआ था। 22 साल से मेरे घर में औलाद नहीं थी गुरुदेव। 22 वर्ष से मेरे घर औलाद नहीं हुई। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं जहाँ गोदी ना भरवाई हो, प्रणाम ना करा हो गुरुदेव। आखिरी में सब जगह से हार गए। तब मेरे पति भी कहने लगे और मैं भी कहती हूँ कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। 22 साल जिसकी शादी को हो जाए तो औलाद कैसे हो सकती है? पर मेरा विश्वास जागृत हुआ। शिव महापुराण की कथा टीवी पर चल पढ़ना सुनना चालू करी। शिव जी के मंदिर हम दोनों पति पत्नी जाना चालू करें। मेरे पति शंकर मंदिर कभी नहीं जाते थे, पर उनको भी मैंने शिव मंदिर जाने को कहा और मेरे साथ जाते। बाबा पर जल चढ़ाते, बेलपत्र खाते, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और फिर बाबा का भरोसा रखकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर ट्रीटमेंट चालू करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से अभी 1 महीने पहले मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। 22 साल बाद मेरे यहाँ औलाद हुई है गुरुदेव। हम बाबा को नमन करते हैं। बाबा के नाम से ही हमने उसका नाम रिधान रखा है और बाबा के भरोसे हैं। बाबा को प्रणाम करने के लिए मैंने अपनी जेठानियों के हाथ ये पत्र भेजा है। बधाई बाबू, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जम्मू से रेवा देवी, 22 साल के बाद। हम फोटो लगा रहे हैं गुरुजी, हमारा फोटो देखिए। फोटो में आप बच्चे को भी देखेंगे, उसकी मम्मी को भी देखेंगे। जितने लोग भी आस्था चैनल पर एलईडी पर देख रहे हैं, एलईडी पर भी आप देख सकते हैं। 22 साल के बाद बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति। आप शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। आपके दुख को, आपके कष्ट को, आपके पाप को शिव के पुत्र मिटा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं महाराज, शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू
बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना। भगवान से अगर हृदय जोड़ लिया है, शिव हमारे करीब में आया है, हम शिव के करीब में आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ सुख हमें मिलने वाला। मंथन हुआ, अमृत बाद में निकला है, अमृत बाद में प्राप्त हुआ है। मंथन में सबसे पहले 5 गौमाता निकली, उसके बाद विष निकला। अमृत तो बाद में, बहुत आखिरी में। बहुत बाद में मिला है अमृत, बहुत बाद। पहले विष निकला है। अगर थोड़ा सा कष्ट मिले ना, टेंशन मत लेना। हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद भी परेशानी। हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उसके बाद भी तकलीफ। टेंशन नहीं लेना। रेस का घोड़ा ग्राउंड में जब दौड़ता है, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। उसको तो पिन चुभाई जाती है, कोड़े लगाए जाते हैं। घोड़ा जब कोड़े पड़ते हैं, पिन चुभती है, छड़ी पड़ती है, घोड़े को कष्ट होता है। उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। वो दौड़ता है, दौड़ता है, इतना दौड़ता है, कष्ट हो रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते कब आगे निकल जाता है और रेस में जीत जाता है। उसी तरह हमारी जिंदगी में थोड़ा कष्ट आए, हमारी जिंदगी में थोड़ी तकलीफ आए, हमारी जिंदगी में थोड़ा दुख आए, घबराना नहीं है। वो कोड़े लगा रहा है मेरा भोलेनाथ, थोड़ा कष्ट दे रहा है मेरा भोलेनाथ, थोड़ी तकलीफ दे रहा है मेरा भोलेनाथ, और जान करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा भक्त है, इसको मैं तकलीफ दूंगा। जैसे घोड़े को कोड़े पड़ते हैं तो वो रेस में जीत जाता है, इसको तकलीफ दूंगा तो इसको भी दुनिया में जीत कर बताऊंगा। बोल बम का नारा है, जिता के मानता है। थोड़ा थोड़ा एकदम टेंशन मत लो। हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं ना गुरुजी, 3 महीने से जा रहे हैं, 4 महीने से जा रहे हैं, 5 महीने से जा रहे हैं, बड़ी तकलीफ है, कर्जा भी नहीं चूक रहा, तकलीफें भी आ रही है। हमारी तो बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत करा, ऐसा हुआ ही नहीं गुरुजी, मैंने ये करा, ऐसा हुआ ही नहीं गुरुजी, मैंने तो ये वाला प्रयोग करके देखा, हुआ नहीं गुरुजी। आपसे निवेदन है, थोड़ा कष्ट रहेगा, तकलीफ आएगी। शंकर इतनी जल्दी आपके पास में नहीं आ पाएगा, थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा कष्ट सहना पड़ सकता है, थोड़ा कष्ट सहना होगा। पर मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। थोड़ा कष्ट सह सकते, जिताएगा, आगे बढ़ाएगा। जो लड़के कहते हैं हम बहुत अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, उन बेटा बेटियों से निवेदन, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आना, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आना। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, दिल से मेहनत करो, दिल से पढ़ो
और आखिरी में जब तुम मंदिर जाओ एग्ज़ाम के टाइम पर, तो एक बेलपत्र शहद लगा कर जाना, विश्वास अटल कर कर जाना कि मैं अकेला नहीं हूं, एग्ज़ाम देने के लिए मेरा महादेव मेरे साथ में है। खूब पढ़ो, मेहनत करो, उसके बाद जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति हो। अमृत इतनी जल्दी नहीं मिलता, अमृत तो बहुत विष निकलने के बाद प्राप्त हुआ है। तो शिव जी विष पिए हैं और देवताओं को अमृत दिया है। समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे। 12 ज्योतिर्लिंग, और जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण चंचुला देवी को कराया तो प्रथम सोमनाथ जी का स्मरण कराया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। एक बात अपने चित्त में रखना, समापन के दिन की कथा में ये 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा होती है, उसके बाद में हम जब बाबा का स्मरण करते हैं और दिल से बाबा से कह कर जाते हैं, लोग कहते हैं ना कि मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, बस वो यही देकर जाते हैं। हमारी जिंदगी की खुशियां हमारे झोली में भरकर चले जाते हैं। वो शिव ओघड़ी है, शंभु। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, उस काया के रोग से मुक्त करा है भगवान ने, काया के रोग से। उनका नाम सोमनाथ हो गया, सोमेश्वर हो गया। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन महाराज। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं और भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव उनको मनाने के लिए जाते हैं। स्वयं भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आया है, महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बनकर प्रकटे। फिर वर्णन आया है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप करी, साधना करी और तप साधना कर कर भगवान शिव को पाया, ओमकारेश्वर कहलाया, ओमकारेश्वर। फिर वर्णन आता है, केदारनाथ नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को पाया है। फिर वर्णन आया है, भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार भगवान शिव ने करा, तो उनका नाम भीमाशंकर कहलाया है। अगला वर्णन आया है, काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के लिए भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन आया है, त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर बनकर प्रकट हुए हैं, इसे त्र्यंबकेश्वर बने हैं। बाबा त्र्यंबकेश्वर बनकर प्रकट हुए। सीढ़ी है। इस बच्चे ने पत्र लिखा था, मेरा नाम दीक्षा है, मैं गांव मिर्जीवाली हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ, 8 वर्ष का हूँ। मैंने केवल आपका मोबाइल पर और टीवी पर कथा सुनता हूँ, मैंने शिव को नहीं देखा, आपको छूना चाहता हूँ, मेरे बाबा को मैं स्पर्श करूँ, व्यासपीठ को नमन करना चाहता हूँ। कैसे बैठो आराम से, स्वस्थ हो, बढ़िया, ठीक है। क्या बोलते हो? बोलो श्री शिवाय, अच्छे से बोलो श्री शिवाय, मतलब पूरा बोलो। दोनों हाथ खोलो, चले ले।
एक बच्चा और है। मेरा नाम प्रवीण है। मेरा गांव फेफाना है, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से आई हूँ। मेरी उम्र 7 वर्ष है। मैं भी ब्लाइंड हूँ। मेरे को बाबा आपको छूना है। मैं शिव को नहीं देखी हूँ, मुझे आपको स्पर्श करना है। शंकर का भाव। कैसे हैं बाबू? ठीक हो? क्या नाम है आपका? आपके भाव? क्या नाम है? प्रवीण? प्रवीण? अच्छा, बाप पढ़ाई कर रहे हो? ले, दोनों हाथ में दो। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है? गाय माता, मतलब कौन मेरा चलिए। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति हो, आपके भीतर भगवान शंकर की भक्ति। महाराज गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। आगे वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ रावण के लिए भगवान जा रहे थे, परंतु वहीं मध्य में विराजमान होकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बने। राम जी ने स्थापना करी, रामेश्वरम बने। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा का बेटा जीवित करा, कृष्णेश्वर बने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। शिवजी ने अपनी बेलपत्र उतार कर पोथी को समर्पित करी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करेगा, शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचकर, कथा में पहुंचकर जो मांगेगा, आप टीवी के सामने सुने चाहे मोबाइल पर सुने, जो दिल से आपने मांगा वो बाबा देता। दिल से मांगा वो दिया।